नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। तमाम जिला में जाकर प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, चुनिंदा लोगों से मिल रहे हैं। इसके साथ ही विकास से संबंधित घोषणाएं भी कर रहे हैं। विरोधी पार्टी इसे प्रगति यात्रा को चुनाव यात्रा बता रही है। वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और एक गुपचुप तरीके से कार्यकर्ताओं से पहली बार तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं। तो इन यात्राओं का क्या है मतलब, आज हम इसी मसले पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, इनकी प्रगति यात्रा क्या सचमुच प्रगति की समीक्षा है या चुनाव यात्रा है? नहीं, चुनाव यात्रा ही है, नाम है प्रगति यात्रा। जी। और आने वाले चुनाव में फिर उनकी प्रगति हो, फिर वो मुख्यमंत्री ही, इसके लिए यात्रा है। मुख्यमंत्री ऐसी यात्रा हर विधानसभा चुनाव के पहले का। इस बार उनकी इस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा। तो प्रगति तो बिहार की जो कुछ अब उनके सानिध्य में हुआ है वो तो अपनी जगह है। जी। हाँ, वो जा रहे हैं जिन जिलों में, तो 150, 100, 1000, 400, 500, 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। और फिर जिलों की जरूरत के हिसाब से चुनाव जो नज़दीक है तो कुछ लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा भी करते हैं। अभी चुनाव के अब 6 महीने हैं, कौन सी योजना लागू होगी, लेकिन ऐसी योजनाओं की घोषणा भी करते हैं। तो अभी चुनाव के लिए चुनाव में प्रगति हो यात्रा उसके लिए है, जिसका नाम उन्होंने प्रगति यात्रा रखी है। कल किशनगंज में थे, जी। मुस्लिम बहुल इलाका है। पिछले सुपौल में थे, कल सहरसा में रहेंगे, अभी सीमांचल के जिलों में। और 5 दिनों की जो उनकी यात्रा होनी है वो मधेपुरा में जिला प्रवास करना है, वहीं से अभी कहीं जा रहे हैं। फिर पटना भी आएंगे। 29 तक उनके तीसरे चरण की यात्रा है। तो मुख्यमंत्री की इस यात्रा को निश्चित रूप से चुनाव यात्रा ही, और खुद ही आपने देखा अभी मुख्यमंत्री जब वो सुपौल में थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाई देखिए, वोट आप जिस किसी को देना है दीजिए, हम तो कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। जी। तो वोट की चिंता तो उन्हें हो रही है, तभी तो बात वो बोल रहे हैं। तो ये तो वोट की ही चिंता है, चुनावी यात्रा है, तभी ना बताए। वो जदयू के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, ये उचित भी है। 225 करोड़ रुपये खजाने से खर्च अभी होने हैं और हर विधानसभा चुनाव के पहले यात्रा करते हैं, उन्हें कामयाबी मिलती रही है। तभी तो एक सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के सीएम होने का अब तक रिकॉर्ड बना चुके हैं, अधिक बार सीएम होने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। मतलब चुनाव से पहले प्रगति यात्रा करके सीएम नीतीश सरकारी खर्चे पर चुनाव का एक दौर, मतलब एक प्रचार जो है कर लेना चाहते हैं। यही है ही, बिल्कुल पीपुल से इंटरेक्शन। हालांकि देखिए, अभी कोई जनसभा नहीं कर रहे हैं। जी। पूरा एक सेट कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री यहाँ से चाहे हेलीकॉप्टर से जाएं, बाई रोड जाएं, और जिला में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, कहीं कुछ योजनाओं का निरीक्षण करते हैं, जीविका दीदियों से निश्चित रूप से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उनको ये मन में एहसास है, उनकी कल्पना है, परिकल्पना है और कुछ हद तक सही भी है कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महिला केंद्रित बहुत सारी योजनाएँ लागू हुई। बिहार में लोकल बॉडीज़ में, पंचायत निकायों में 50% रिजर्वेशन, नौकरी में 33% रिजर्वेशन, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक नियुक्ति में 50% रिजर्वेशन। फिर सिपाही में, अभी तो सिपाही, महिला सिपाही की संख्या के मामले में तो 33% महिला सिपाही हो गए हैं। बताते हैं वो बिहार देश में अगुवाई कर रहा है। जी, देश तो में इसके कारण मुख्यमंत्री को लगता है 11 लाख जीविका दीदियाँ समूह बनी है। तो मुख्यमंत्री को लगता है कि उनके कार्यकाल में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो कुछ किया है, निश्चित रूप से बदलाव आया है। तो जब जीविका दीदियों के बीच जाते हैं तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई देखिए, उन्हीं के इन कदमों का फल है कि आज महिलाएं इतना जागृत हो गई हैं। तो कुल मिला जुलाकर मैं ये बात आपसे बिल्कुल सही आपने कहा कि ये चुनावी यात्रा ही तो है। चुनाव के पहले अभी एक बार सरकारी खर्चे से यात्रा हो जाएगी, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो पार्टी के खर्च से न जाएंगे। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो हैं वो पब्लिक मीटिंग नहीं करके, कोई प्रोफेशनल मीटिंग नहीं करके, वो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं।
इसमें क्या 6 महीना भी तथ्य छुपा चुनाव हुआ? के हैं योगेश जी। जी जी 6 महीना के पहले तेजस्वी यादव जो कुछ करने उन्हें करना ही चाहिए था। सबसे अधिक जनाधार वाली पार्टी। आप यदि राजद के वोट बैंक को आप कहेंगे, सामाजिक समीकरण यादव और मुस्लिम, जी जी 14-15% यादव और 18% मुस्लिम, ये यदि राजद का वोट बैंक माना जाता है तो पहले अपने पार्टी संगठन को दुरुस्त करने के लिए अभी जिलों की जो यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी, पार्टी को सशक्त और संगठित करने के प्रयास में है। यदि जो सेना है, पार्टी की जो सेना है, वो शक्ति कौन होता है? संगठन में कार्यकर्ता शक्ति होता है। जी जी तो कार्यकर्ताओं से सब जगह विधानसभा वार चुने हुए कार्यकर्ताओं से जनरल मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बंद हॉल में मीटिंग करते हैं। जी, जी, जी। ये गुपचुप मीटिंग नहीं है, निर्धारित मीटिंग है और मिलते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं से सिर्फ मतलब मिलते और हैं। वहाँ फीडबैक लेते हैं। जी जी अपने विधायक सांसदों के बारे में कार्यकर्ताओं का क्या ख्याल है, क्या वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतर रहे हैं कि नहीं, ये सब विधायक के सामने बैठा कर और सच पूछिए वहाँ बैठकों में वो क्लास ले रहे हैं। अभी सासाराम में तो उन्हें खुले तौर पर क्लास लिया, औरंगाबाद में वहाँ सांसद की भी क्लास, सब जहाँ जहाँ जा रहे हैं। अब आलोक मेहता के बारे में भी जहाँ मीटिंग गए थे तो आलोक मेहता के बारे में भी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। तो जहाँ कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर विधायक नहीं खड़े उतर रहे हैं, तेजस्वी से शिकायत करते हैं और कहते हैं देखिए क्या हो रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन सर जो कार्यकर्ता हैं वो शिकायत कर रहे हैं तेजस्वी यादव से, लेकिन तेजस्वी यादव पर भी अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलने का आरोप लगता है। यहाँ तक कहा जाता है कि वे विधायकों और सांसदों से भी नहीं मिलते, उनकी मर्जी होती है तभी वो मिलते हैं, अन्यथा किसी की गुहार पे नहीं मिलते। देखिए तो ये मतलब कैसा मतलब को तो तेजस्वी को भी अपनी कार्यशैली में सुधार लानी होगी। लालू प्रसाद के वो सुपुत्र हैं और लालू प्रसाद की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। राजद में लालू प्रसाद जी आज अध्यक्ष हैं, उनके समकक्ष हो गए हैं तेजस्वी यादव। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें पार्टी ने उनको उसी तरह से एम्पावर्ड कर दिया कि जो लालू जी फैसला लेते हैं वो आप लीजिए। तब लालू प्रसाद की तरह उनको कार्यशैली, कार्यकर्ताओं के लिए खुला इंटरेक्शन। अब आपने ठीक कहा, अब यदि 78-75 विधायक हैं तो उसमें 60 विधायक की शिकायत रहती है कि नेता हमसे तो मिलता ही नहीं, हम पहुंच नहीं पाते हैं। यही कारण सभी कार्यकर्ताओं से है। इसमें तो चेंज लाना हो। देखिए ये चेंज जिस दिन तेजस्वी में आ जाए, जो मुझे कठिन दिखता है, फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे कोई उम्मीद, जो उनकी वर्किंग है, जो बोली शैली है, विरासत में मिल गया है तो मेहनत की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है इसी हिसाब से वो चल रहे हैं। लेकिन ये इन्हीं कारणों से कोई तेजस्वी से जाकर क्यों कहेगा या कहने की साहस करेगा कि भाई आप विधायकों से अपेक्षा कर रहे हैं कि कार्यकर्ता आपसे क्या सोचते हैं। आपके पार्टी के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं की भी यही शिकायत है उनसे। तो ये चेंज और बदलाव तो लाना होगा, ये चेंज और बदलाव तो लाना होगा। जी जी वो कमी रहेगी जो चर्चा आज हम आप कर रहे हैं उनके खुद के हित में। तेजस्वी यादव को अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए जी संगठन में कार्यकर्ताओं के, चाहे वो जमीन, कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव जो है विधायकों और उन्हीं विधायकों और सांसदों से मिलते हैं जिनके बारे में उनके जो मतलब सलाहकार हैं संजय यादव और मनोज झा, उन्हीं के कहने पे मिलते हैं, उन्हीं की मर्जी से वो हर काम करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। देखिए ये बात सही है कि उनकी सलाहकार मंडली में 2 प्रमुख सलाहकार हैं और वो जो कोई नीतिगत निर्णय लेते हैं, कुछ भाषण होता है, इस समय उनकी सहायता करते हैं। जी जी जी। लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए संजय यादव और मनोज झा थोड़े रुकते हैं। मनोज झा तो दिल्ली रहते हैं, संजय यादव उनके साथ रहा करते हैं, अब तो राज्यसभा के मेंबर भी हो गए हैं। लेकिन यदि वो उनको रोकते हैं तो रुकना चाहिए क्या? नेता है तेजस्वी। मैं कह रहा हूँ कि लोग ये आरोप लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ, फिर उससे आगे की बात मैं कह रहा हूँ। जी जी। लोगों में ये परसेप्शन बन रहा है कि भले तेजस्वी यादव के पक्ष में है, उन्हें तो चेंज करना चाहिए। उन्हें एहसास होना चाहिए यदि ये जनता में आपके पास जो ये खबर सूचना छन कर आ रही है, आप खुद थोड़े आपकी शिकायत है कि आप मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिलते हैं। कार्यकर्ताओं की जो आम शिकायत है वो आप आज चर्चा में शामिल कर रहे हैं, तो अपेक्षा करनी चाहिए तेजस्वी यादव को अपने में चेंज लाना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो आप कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन। जी जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से वो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने कहा कि क्लास लेते हैं वो विधायकों का, सांसदों का, तो इससे कुछ फ़र्क भी पड़ेगा? निश्चित रूप से। देखिए आप जब भी कार्यकर्ता ही ना फीडबैक देगा कि हमारे विधायक की वहाँ क्या हालत है,
विधायक का वहाँ जनता में क्या सोच बनी है, कौन किससे फीडबैक मिलेगा, कार्यकर्ता फीडबैक दे रहा है। निश्चित रूप से इस फीडबैक लेकर के और विधायक को भी अब 6 महीने हैं, सुधरने का भी अवसर देंगे, जहाँ चेंज करना होगा चेंज भी करेंगे। निश्चित रूप से आखिर ये जो उन्होंने कार्यक्रम तय किया है, इतने जिलों में गए हैं वो, इसका लाभ मिलेगा ही और मिलना मुझे लगता है, ये उम्मीद। लेकिन तेजस्वी यादव का फीडबैक कौन देगा? मतलब जो कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आपसे जो हम सवाल पूछ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का फीडबैक कौन देगा? ये इन्हीं चर्चाओं से तेजस्वी यादव को भी कहेगा, प्रेम से कहेगा। वो शिकायत की भाई आप जरा सा आप भी मिलिए, लोगों अपेक्षा ही ना कर सकता है अभी उनके कार्यकर्ता, उनके सहयोगी। वही तो फिर मैंने आपसे कहा कि भाई लालू जी बने, लालू जी के समकक्ष बन गए हैं, तो लालू जी जिस तरह से आम लोग से, कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन करते रहे, उनसे तेजस्वी को भी करना चाहिए। अभी बहुत यंग एज है, लंबा अभी मिलने को तो सर सीएम नीतीश भी मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। सीएम तो कम से कम सीएम पीएम कार्यकर्ता से एक शेड्यूल के तहत मिलेंगे। लेकिन आज विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की राजनीति करना है, कहीं कुछ ऐसी बात हो गई तो तेजस्वी को सबसे पहले पहुँचना चाहिए। मुद्दों की कमी थोड़े है सरकार को घेरने के लिए। ये खाली एक्स पर पोस्ट करके काम नहीं चल जाता है। अपराध का जो रोज़ आंकड़ा देते हैं, सब नीतीश सरकार पर हमला करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। बहुत जगह जनता अपेक्षा करती है कि काश वहाँ तेजस्वी पहुँचे। ऐसी कुछ राजनीति कुछ यहाँ से हट करके भी निकल कर करनी होगी। काश है, लेकिन है ही तो ये काश है। राजद देखिए, फिर मैं कहता हूँ उसके अपने जनाधार आज भी सबसे बड़ी पार्टी है जिसका अकेला अपना जनाधार। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से जेडीयू भी मतलब यात्रा पे है, सीएम नीतीश यात्रा पे हैं, उनसे पहले उनके नेता जो हैं मनीष वर्मा वो यात्रा पे थे, अब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी तो अभी पार्टी के पार्टी को संगठित करने के लिए कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं। एनडीए उनसे आगे है, एनडीए तो आगे है। सभी दल अब सब जिलों में वो संयुक्त रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू कर दिया है। कई लोग ये कहते हैं कि जो इस बार 2025 के चुनाव में अभी तक तो जैसे पिछले बार मुझे याद है 2020 के चुनाव से पहले एक माहौल बनना शुरू हो गया था तेजस्वी के पक्ष में, वो माहौल कहीं नहीं दिखता। इस बार लोग जो है कहते हैं कि इस बार आरजेडी 25 में 25 सीट पर सिमटेगी। जो मतलब विरोधी पार्टियां कहती है वही हर जगह आम जनता भी कहती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए ये कोई 25 सीट पर देखिए 78 सीट वाली विधायक जिसके बल है अभी, तो अभी चुनाव के पहले 6 महीने हम रिजल्ट करने लगे थे, तो समय रिजल्ट की बात नहीं कह रहे हैं कि एक जो माहौल होता है, तो माहौल कैसे देखते हैं? नहीं, माहौल तो अभी जब पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज हो जाएंगे तो निश्चित रूप से। हाँ, देखिए मैंने से आपका 24 जनवरी को फूलपरास में बड़ा कार्यक्रम कर रही कर्पूरी ठाकुर और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके जन्मदिन पर पार्टी ने एक बड़ा आयोजन किया है। पूरी पार्टी की ताकत लगे है। वहाँ तेजस्वी जा रहे हैं, वहाँ उद्घाटन करेंगे। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी विधायक, सांसद पूरी ताकत से एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा काउंसिल में ही काउंसिल की सीट उनके लिए खाली कराई थी, तब देवेंद्र यादव ने सीट खाली की थी फूलपरास की उनके लिए। तो वहाँ से वो चुनाव लड़े थे, असेंबली में आए थे कर्पूरी जी। आज कर्पूरी जी की जयंती वहीं मनाने का आयोजन है 24 जनवरी को राजद की। तो पार्टी तो अब कहिए पहले पार्टी को संगठित कीजिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए। जो ये शिकायत है कि तेजस्वी नहीं मिलते हैं, ऐसे आयोजन में जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ तो कार्यकर्ताओं उन्होंने खुलकर बातें की। इसी से पार्टी को जहाँ कोई कमी है पूरी होगी। अब ये कमी होगी 6 महीने चुनाव के, अभी करेक्शन करने का बहुत अवसर है। और फिर वो आपसे कहते हैं जितना अधिक पीपुल्स कनेक्ट करेंगे, कार्यकर्ता से कनेक्ट करेंगे, मुझे लगता है तेजस्वी को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्या आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं कि 2020 की तरह तेजस्वी यादव जो है अपने विरोधियों को चुनौती दे पाएंगे? चुनौती तो आज भी दे रहे हैं। आज भी मुख्य विपक्षी दल राजद है। आज भी कोई जो मुद्दे होते हैं, मैं देखता हूँ रोज़ तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री पर हमला, उनकी कार्यशैली पर, उनकी बोली शैली पर, सरकार की क्षमता पर। अब तो एक नया कोई डीके टैक्स की भी चर्चा वो कर रहे हैं। पिछले वर्षों में वो आरसीपी टैक्स की चर्चा करते थे और आज कहते हैं ये सरकार कुछ पूर्व नौकरशाह चला रहे हैं। ये सरकार में अकेले कुछ निर्णय लेने का दम नहीं है। लेकिन अभी इस प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा,
अंतिम यात्रा, विदाई यात्रा तक कह दिया है। तो आँख से को यात्रा भी नाम दिया गया। ये तो कहा था लालू जी ने। हाँ हाँ, लालू जी ने ये बात कही थी कि वो यात्रा कर रहे हैं तो आँख सेकने जाएंगे, नयन सुख प्राप्त करने। ये सब बात तो अब देखिए, थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि थोड़ा बिलो बेल्ट बात भी देखिए, अभी चुनाव नज़दीक है, थोड़ा इन चीज़ों से परहेज भी करना चाहिए। एक चीज़ का कई अर्थ निकाला जाता है। लेकिन आपने ये कह दिया सर कि मतलब अभी जो एनडीए है वो इनसे आगे है। हाँ, अभी के अभियान में मैं मानता हूँ उसके राजनीतिक आयोजनों में चुनाव की दृष्टि से आपने देखा, सरकारी खर्चे से मुख्यमंत्री की इस प्रगति यात्रा वस्तुतः चुनाव यात्रा ही है। और पूरी ताकत एनडीए के सभी दल के नेता, अब सब जिलों में उनका संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एनडीए अभी चुनाव अभियान में लग गया है अभी से, और अभी राजद अपने कार्यकर्ताओं को ही संगठित करने में अभी वो ताकत लगा रहा है। जी जी जी। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।